अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मकबूजा कश्मीर कब्रिस्तान की तरह खामोश है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाले आर्टिकल और कश्मीर से मुताल्लिका रिपोर्ट ने अक़वाम आलम को झंझोड़ कर रख दिया। इसके अलावा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कश्मीर महाज पर पाकिस्तान कहां और कौन सी गलतियां कर रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद भारतीय गासिब फौज ने कर्फ्यू लगाकर कश्मीरियों को घरों में बंद कर रखा है और जुल्म का बाजार गर्म है। ऐसे में जहां दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश हैं, तो वहीं बैनुल अक़वामी मीडिया कश्मीर में ढाए जाने वाले मुजालिम को भरपूर कवरेज दे रहा है। अगरचे मकबूजा वादी में न्यूज रिपोर्टिंग पर बड़ी सख्ती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी जरिए से खबरें दुनिया भर में भेजी जा रही हैं और उन्हीं खबरों की बुनियाद पर सहाफी बरादरी आर्टिकल्स लिखकर अक़वाम आलम की तवज्जो मकबूजा वादी की तरफ करवाने की कोशिश में है। ऐसा ही एक आर्टिकल शाये हुआ है अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसका उन्वान है मकबूजा कश्मीर कब्रिस्तान की तरह खामोश है। भारत से ताल्लुक रखने वाले इंसानी हकूक के वकील वीरेंद्र गौरव ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखी गई एक रिपोर्ट में कश्मीर को कब्रिस्तान की तरह खामोश करार दिया है। 1500 अल्फाज पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट में उन्होंने वीडियो और तस्वीर का भी इस्तेमाल किया, जिससे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल आया होती है। अवामी दानिशवर प्रताप मेहता ने इकोनॉमिस्ट जरीदे को बताया कि कश्मीर में भारत में जम करने के अमल का आगाज वादी के कश्मीरी मुसलमानों को शकूक व शुबहात में डालने से हुआ। वफाकी यूनियन बनने के बाद कश्मीरियों को भारतीय कानून का पहला तजर्बा बेतहाशा हुकूमती ताकत की सूरत में हुआ। आलमी बैंक से वाबस्ता एक कश्मीरी सलमान सोज ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम अपने खत में इनके इस दावे को मुस्तरद किया कि वादी कश्मीर को वफाक में जम करने का मकसद खुशहाली और तरक्की लाना है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को याद दिलाया कि मुल्क में गुर्बत की शरह 21.9% होने के बावजूद कश्मीर में गुर्बत की सतह सिर्फ 8.1% है और ये तरक्की करने वाली 5 बेहतरीन रियासतों में शामिल है। इसी तरह कश्मीर में इंसानी तरक्की का स्कोर साल 2017 में 1.67 था, जो भारत की कौमी औसत 0.63 से कहीं बेहतर है। इस सिलसिले में भारतीय न्यूज वेबसाइट क्वार्टर्स में शाये एक रिपोर्ट में बताया गया कि 3 हफ्तों के लॉकडाउन के बावजूद जम्मू और कश्मीर अब भी सदमे की हालत में है। श्रीनगर से क्वार्टर्स से वाबस्ता सहाफी रियाज वानी ने बताया कि अवाम को एकदम मवासलाती दौर से पहले के जमाने में पहुंचा दिया गया है और फिजा में हर सू खौफ और अफवाहें मौजूद हैं। श्रीनगर में बड़े पैमाने पर मुजाहिरों की गैर मुसद्दका इत्तलात का हवाला देते हुए उनका कहना था कि इस हवाले से वसवसे पाए जा रहे हैं कि अब क्या होना बाकी है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर इंसानी हकूक ने भी कहा था कि उन्हें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सख्त तशवीश है। इस बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि 5 अगस्त को कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने से पहले ही बीजेपी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर शहरियों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। मकामी हुकाम के हवाले से अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि 5 अगस्त के बाद से अब तक कम से कम 2000 कश्मीरी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें ताजुर रहनुमा, इंसानी हकूक के रजाकार, मुंतखब नुमाइंदे, असातिज़ा और 14 साल के तालिब इल्म तक शामिल हैं। ये गिरफ्तार अफराद अपने अहल खाना और वकला से राब्ता नहीं कर सकते, जबकि उन्हें कहाँ रखा गया है ये भी किसी को मालूम नहीं। इनमें से ज्यादातर अफराद को आधी रात को उठाया गया। इसके अलावा भारतीय हुकूमत ये भी नहीं बता रही कि हिरासत में लिए गए अफराद पर क्या इल्जाम है और उन्हें कब तक कैद रखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अफराद को एयरफोर्स की खुफिया परवाजों के जरिए लखनऊ और आगरा की जेलों में मुंतकिल करने की भी इत्तलात हैं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ मोदी हुकूमत के मरहलावार हतमी मंसूबे का हिस्सा था, जिसका आगाज गुज़श्ता बरस से शुरू कर दिया गया था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि कश्मीरियों को घुटनों पर लाना हिंदू कौम परस्तों का ख्वाब था,
क्योंकि ये भारत की वाहिद मुसलमान अक्सरियत वाली रियासत थी जहां पाकिस्तान और भारत दोनों हरीफों को हमायत हासिल है। इसके अलावा हिंदू अक्सरियत वाले भारत में कौम परस्ती की तहरीक के लिए कश्मीर एक जख्म की हैसियत रखता था, जिससे भारतीय वजीर आजम को गैर मामूली अरूज मिला। तो दोस्तों, एक सवाल हम सब के जहनों में गर्दिश कर रहा है कि कश्मीर महाज पर पाकिस्तान कहां और कौन सी गलतियां कर रहा है। मोदी सरकार कश्मीरी अवाम के गले में फंदा डालने का मंसूबा रखती है और इसीलिए उन्हें आजादी के ख्वाब तर्क करने पर बजोर बाजू मजबूर कर रही है। लेकिन हमारी रियासत ने मोदी हुकूमत के इस मंसूबे को शिकस्त देने का चैलेंज कबूल कर लिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या रियासत इस मकसद की खातिर अपने अवाम में तहरीक पैदा किए बगैर सरगर्म किरदार अदा करने में कामयाब हो सकती है? अब तक की सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने बैरूनी हुकूमतों और बैन अल-अक़वामी तंजीमों से कश्मीर कॉज के लिए हमायत हासिल करने की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज रखी हुई है। बिलाशुबा ये हमायत नहायत अहमियत की हामिल है, लेकिन इस्लामाबाद बैरूनी रियासतों और आलमी बरादरी की राय पर असर अंदाज होने की जो सलाहियत रखता है, इस हवाले से मुबालगा आराई नहीं की जा सकती। ताहम अगर रियासत आलमी राय को कश्मीरियों की जानिब से अपने बुनियादी हकूक के लिए जारी जिद्दोजहद के हक में लाने की रियासतों की इस्लाह के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है, जो इस गलत फहमी में मुब्तला है कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत में तब्दीली भारत का दाखिली मामला है। इसके अलावा क्या दुनिया को दिया जाने वाला वाज़े तरीन और मौसर पैगाम सिर्फ और सिर्फ हुकूमती दानिश का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या इस पैगाम में अवामी राय शामिल करते हुए इसे मजीद मजबूत और मौसर नहीं बनाना चाहिए? हर जी शऊर शख्स जानता है कि हुकूमत कश्मीरी कॉज को पाकिस्तानी समाज के शऊर और इनकी सरगर्म हिमायत के बगैर आगे नहीं ले जा सकती। चुनाचे इस्लामाबाद को तमाम मकामी इत्तेहादियों में तहरीक पैदा करने पर भी ध्यान देना होगा। ताहम कोई भी इकदाम उठाने से पहले हुकूमत की पॉलिसी को तनकीदी तौर पर जांचने की जरूरत है। वजीर आजम और सरकारी ओहदेदारों पर विराजमान उनके दीगर साथियों ने अवाम के सामने तकारीर का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसमें वो या तो कश्मीर कॉज के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अपने किरदार को अदा करने का अज़म कर रहे हैं या फिर श्रीनगर और मकबूजा वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में ज्यादतियां करने वालों पर इल्जाम तराशियों की बरसात कर रहे हैं। माहौल में मौजूद जबरदस्त गर्मजोशी और दलेरी का मुजाहरा नजर आ रहा है, जो आगे का रास्ता समझाए बगैर इस मुल्क के लिए खतरात में इजाफे का बाइस बनता है। कश्मीर मामले पर पाकिस्तान के पास कौन से ऑप्शन हैं और इन पर बेहतरीन अंदाज में अमल किस तरह किया जा सकता है? इस पर तबादला ख्याल के लिए अवाम को न सिर्फ ये कि मदऊ नहीं किया गया, बल्कि उन्हें ठीक से मुत्तला भी नहीं किया गया। ऐसा लगता है जैसे हुकूमत को बंधे हाथों के साथ संगीन जंग में खुद को झोंकने की तजवीज दी गई है। मसलन वजीर आजम और आर्मी चीफ अपने इस अज़म का इजहार कर चुके हैं कि कश्मीरी अवाम के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर इंतहाई हद तक जा सकते हैं। अगर तो इंतहाई हद से मुराद लफ्जी जंग और सफारती कोशिशें हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन वजीर आजम तो एक से जायद मरतबा भारत की जानिब से मुसल्लह जारहियत या इश्तियाल अंगेजी के इम्कान का खदशा जाहिर कर चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से मगरबी सरहद पर तैनात फोर्सेस को भारतीय सरहद पर मुंतकिल करने के इम्कानात की खबरें भी मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। अब तो DGISPR भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की खातिर आखिरी फौजी एहलकार और आखिरी गोली तक लड़ता रहेगा। ये दलेराना अल्फाज जहन में बाकायदा जंग के मनाजर पैदा कर देते हैं। क्या लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो खुद को किसी बड़े पैमाने के तनाज़े के लिए तैयार रखें? एक बड़ा मसला ये है कि कश्मीरी अवाम के हकूक की हिफाजत की खातिर अवामी शिरकत का तरीकाकार क्या होगा और इससे बढ़कर ये कि इसकी हद क्या होगी। दरअसल अवाम की जानिब से रैलियां निकालना, फिजा में मुक्के बुलंद करना और दीगर तरीकों से सरकारी बयानी का इजहार करना काफी नहीं है। इस तरह कश्मीर कॉज में महदूद मदद ही फ्राहम की जा सकेगी, चूँकि नई दिल्ली अपनी हठधर्मी खत्म करती नजर नहीं आ रही है। इसलिए कौमी हिकमत अमली की तश्कील और इस हिकमत अमली के तवील मुद्दती नफाज में अवाम का सरगर्म किरदार होना लाजमी है। अगर सूरत हाल इतनी ही संगीन है जितनी सरकारी तर्जमान हमें बता रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के लिए कौमी यकजहती पैदा करना लाजमी हो जाता है। वही यकजहती जो अक्सर रियासतें उस वक्त पैदा करती हैं जब उन्हें गैर मामूली मसाइल का सामना करना पड़ता है।
जब विंस्टन चर्चिल ने नाजीइज्म से लड़ने का काम अपने जिम्मे लिया तो उन्होंने एटली, बेवन और बेवान और क्रिप्स को जंगी काबीना में अहम ओहदे दिए। हालांकि इन सब का ताल्लुक लेबर पार्टी से था और चर्चिल को ये अफराद जहर लगते थे। इन अफराद की अच्छी कारकर्दगी इन चंद अनासर में से एक थी जिसके बायस ही 1945 के इंतखाबात में लेबर पार्टी ने चर्चिल की टोरी पार्टी को शिकस्त दे दी। खैर, पीटीआई हुकूमत से ये कम ही तवक्को की जा सकती है कि वो अपनी सफों में अपोजिशन अरकान को शामिल करने के लिए तैयार होगी। जाहिर है कि इस तरह इंसदादे करप्शन मुहिम को ठेस पहुंच सकती है जो पीटीआई के लिए अब भी दुकान चमकाए हुए है। ताहम पीटीआई गैर सरकारी सतह पर तो अवामी इत्तेहाद के क़याम की कोशिश का रिस्क जरूर उठा सकती है। इस काम के लिए जरूरी है कि हुकूमत, मीडिया और सिविल सोसाइटी की तंजीमों की जानिब अपने रवैये में तब्दीली लाए, क्योंकि ये ज़राए रियासत और शहरियों के दरमियान पुल का काम सरअंजाम दे सकते हैं और कश्मीर काज की हमायत के लिए कौमी मुहिम को जामे और मौसर बना सकते हैं। मीडिया की बात की जाए तो जिस संगीन बहरान ने इसका जीना हराम कर दिया है, इससे कोई इनकारी नहीं हो सकता। सहाफी आजादाना तौर पर अपनी राय का इजहार करने से डरे हुए हैं और सरकारी मौकफ को वाहिद सच बताकर खुद को महफूज महसूस करते हैं। आजादी इजहार को कौमी सलामती के मुतालबात से जोड़ने के सबब ही ये नतीजा बरामद हुआ है। सच तो ये है कि कौमी सलामती को आजाद और खुद मुख्तार मीडिया के जरिए ही यकीनी बनाया जा सकता है। मुल्क को इन मीडिया प्रिंसेस की तजावीज की जरूरत है जिन्होंने कई हुक्मरानों का अरूज व जवाल देखा है और वो मौजूदा सूरत हाल को माकूल जाविये नजर से देखने की सलाहियत रखते हैं। सिर्फ आजादी इजहार के एहतराम से ही मीडिया वो सब रिपोर्ट कर सकेगा जो सब पढ़े लिखे और साहबे शऊर शहरी हुकूमत तक पहुँचाने की ख्वाहिश रखते हैं। ठीक इसी तरह अब वक्त आ चुका है कि हुकूमत सिविल सोसाइटी के अहम किरदार को समझे जो कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद की हमायत में अवामी राय को मुतहर्रिक करने में भरपूर अंदाज में अदा कर सकती है। सरकारी रिकॉर्ड रखने वालों ने शायद ये नोट किया हो कि इस्लामाबाद की हिट लिस्ट में शामिल ह्यूमन राइट्स वॉच नामी बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी इदारे ने ही मोदी की सियासत को पाकिस्तान के कई दीगर बैरूनी दोस्तों से ज्यादा वाज़े और मौसर अंदाज में मुजम्मत की है। सिविल सोसाइटी की कौमी पॉलिसियों की मुनासिब तश्कील और इनके नफाज में मदद करने और इसकी निगरानी, तस्हीह और बेहतरी लाने की सलाहियत पर अगर थोड़ा एतमाद भी जाहिर किया जाए तो इससे काफी सूदमंद फायदे हासिल किए जा सकते हैं। जिस लड़ाई में हुकूमत कूद चुकी है, इसमें अगर मीडिया और सिविल सोसाइटी की मुनासिब शमूलियत ना हुई तो कौमी मुहिम को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी राय। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।